वेलकम टू अमेजिंग टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, एनर्जेटिक होंगे, एनर्जी के साथ आगे भी बढ़ रहे होंगे। गाइस, आपको सफलता भी मिल रही होगी। आप सभी का स्वागत है आज इस नई रीडिंग में भी। तो आपके मन में हो रहा होगा कि क्या रीडिंग है आज, मैम कौन सी रीडिंग लेकर आई है। तो गाइस, आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ, जिस व्यक्ति को आप भूल नहीं पा रहे हैं, जो व्यक्ति आपके मन में हर समय मतलब अक्सर आपके मन में रहता है, वो व्यक्ति, वो पर्सन, आपके पार्टनर, आपके प्यार, इस वक्त जिस वक्त भी आपको ये रीडिंग मिल रही है, वो क्या सोच रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो जल्दी से आप जहाँ भी हैं, जो भी काम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इस रीडिंग से कनेक्ट हो जाइए। ऐसी इंटेंशन आपको डालनी है कि जो रीडिंग है वो आपके लिए की जा रही है, स्पेशली आपके लिए। ठीक है, आप अपने मन ही मन में इस रीडिंग के चलते हुए कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। मन ही मन में आपको उसके आंसर भी मिलेंगे और क्वेश्चन आप करते रहिए। आपको बस ये करना है, इस रीडिंग से पहले अपना नाम ले लेना है। अपना नाम लेने के बाद आपको क्या करना है, जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिसकी भावनाओं को आप जानना चाहते हैं, उनका नाम ले लीजिए। साथ ही साथ उनका चेहरा विजुअलाइज करना है। अब कोई मेमोरीज याद करनी है तो नहीं, कोई मेमोरीज याद नहीं करनी है। बिल्कुल न्यूट्रल रहना है, बिल्कुल काम रहना है, बिल्कुल ईजी रहना है। ठीक है, बस फोकस रहना है। नाम लेते रहिए अपने पर्सन का, अपने पार्टनर का, 7 बार 11 बार उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। ठीक है, तो जल्दी से आप अमेजिंग टैरो गाइडेंस में पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट्स में आपको 2222 टाइप करना है, इससे एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स, जिस पर्सन, जिस पार्टनर को इस वक्त याद कर रहे हैं, उनकी क्या भावनाएं हैं इस वक्त, ओवरऑल क्या एनर्जी है, क्या मूड है, इसके बारे में गाइड कीजिए। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ उनकी भावनाएं हैं, क्या एनर्जी है, क्या मूड है, क्या इंटेंशन है, लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल, उनकी भावनाएं क्या हैं। ये क्लियर हो रही है, पुरानी एनर्जीज, नई एनर्जीज आप लोगों की कैच हो रही है। जब तक सफल हो रहे हैं, आपको ऐसा नहीं कि कुछ और काम करना है, बिल्कुल आप इसी रीडिंग में फोकस रहिए, देखते रहिए। गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। चलिए देख लेते हैं करेज। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं पॉसिबिलिटीज। नेक्स्ट देख लेते हैं रिबर्थ। ओके, आगे देख लेते हैं हीलिंग की एनर्जी आई है, नाइस। और आई है सिजोफ्रेनिया। बॉटम ऑफ डेक से देख लेती हूँ पेशेंस। ओके, तो गाइस ये जो आई है रीडिंग एनर्जीज को मैं अदर डेक से, दूसरे डेक से मैं क्लेरिफाई करूँगी। ठीक है, आपको बस पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है और बने रहना है। यहाँ पे राशियाँ आपकी जो भी है, आपके पर्सन की जो भी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये आपके पास ये रीडिंग पहुँच रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। यहाँ पे करेज की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। करेज की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स, डिवाइन एंजल। आपके पर्सन कहीं ना कहीं उन चीज़ों से उब चुके हैं जो चीज़ उनको परेशान कर रही है। ऑफकोर्स सारे इंसान इस तरीके की चीज़ों से परेशान रहते हैं। आपके पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा अप डाउन्स हुए थे, बहुत ज़्यादा। मैं ये नहीं बोली खाली रिलेशनशिप में आप दोनों सफ़र कर रहे थे, इसी के साथ साथ आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके प्यार के लाइफ में पैसों से रिलेटेड या असंतुष्टि देखने को मिल रही थी। पैसों से रिलेटेड या जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, उस ट्रस्ट वर्दी इंसान ने इनको बहुत ज़्यादा परेशान किया था। आपके पर्सन ना अब बदल रहे हैं या बदल चुके हैं। आपको इस समय की एनर्जी ऐसे लगेगी कि ये पर्सन मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। मतलब ये दोनों हाथ से आपको प्यार देना चाहते हैं। आपके पर्सन, आपके पार्टनर को कंप्लीशन चाहिए इस रिश्ते में। जो कमिटमेंट नहीं दे पा रहे थे ना गाइज, वो किसी भी कारणवश वो बदल रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं नहीं रह सकती हूँ तुम्हारे बिना, मैं नहीं रह सकती हूँ, मुझे करना भी नहीं है एडजस्ट। क्यों करूँ मैं एडजस्ट, मेरी सारी लाइफ, आधी से ज़्यादा लाइफ तो मैंने जो भी अच्छी मेमोरीज़ है आपके साथ जुटाई है, तो मैं इसको एडजस्ट करने में कि दूसरे क्या सोचेंगे या दूसरे मेरे को एक्सेप्ट करेंगे आपके साथ कि नहीं करेंगे, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। कहीं ना कहीं आपके पर्सन
के माइंड में बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी है। ये आपसे हर एक बात शेयर करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले हैं और इनकी लाइफ सिमट चुकी है। इनकी एक्सपेक्टेशंस जो अभी तक आपसे बहुत सारी थी कि मेरा ये काम करूँ, मेरा ये कहना मानो, नहीं मानोगे तो तुम्हें जज करना है, तो वो एक्सपेक्टेशंस अब समिटती भी नज़र आ रही है। इनको आपसे कोई उम्मीद नहीं है। इनफैक्ट ये सोच रहे हैं कि मुझे भी तो करना है आपके लिए, मतलब मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारियां हैं आपको लेकर, वो चीज़ें मुझे करनी है। ये अब बदलते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन की जो ऑरा है ना गाइस, वो बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। आप भी उस चीज़ को फील कर पाएंगे। मतलब कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं, कोई भी हिडन चीज़ नहीं, कोई हिडन थॉट्स नहीं। इवन इन्होंने आपके साथ कुछ गलत भी किया था, वो भी आपके सामने पता है कैसे बोलेंगे कि मैंने ना उससे बात करी थी और हम दोनों के बीच में होते हुए भी एक तीसरा व्यक्ति आया था। इस तरीके का खुलासा ये आपके सामने करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके प्रति तो अटैचमेंट है ही है, पर प्लस इनको समझ में आ गया कि गलत करने का नतीजा क्या होता है। ये भी आपके पर्सन को समझ में आ रहा है। पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी क्यों आई है, देखना चाहेंगे आप पॉसिबिलिटीज़ की एनर्जी क्यों आई है। चलिए देखते हैं। बस आपको फोकस रहना है। आपके पर्सन जो अभी तक नहीं कर पा रहे थे, मतलब उनको हिम्मत नहीं हो रही थी या तो आपसे बात करने की, या कोई भी रीज़न चुनकर आपसे नाराज़ हो जा रहे थे और कोई एफर्ट्स नहीं डाल रहे थे, तो अब इनको एक ऐसा मौका नज़र आ रहा है कि हाँ, इस मौके का मुझे यूज़ करना है, कि मुझे ना मतलब जो दूरियां हैं, जो चीज़ें हुई हैं, उनको समेटना है। आपके पर्सन मतलब बाज की नज़र रख रहे हैं आप पे, कि मतलब आप किस तरीके का बिहेवियर इनके साथ करने वाले हैं, या आप क्या सोच रहे हैं, या आपने क्या किया है इनके साथ। इस तरीके की पूरी ओवरऑल एनर्जी को देखकर आपके पर्सन बिल्कुल रिलैक्स हैं कि सब कुछ ठीक होगा। अभी मुझे इस समय तो कुछ नहीं करना है, पर जैसे ही मौका मिलता है मैं सब चीज़ें बोल दूंगी या बोल दूंगा। ये आपके पर्सन की लॉयल्टी है। पर अगर आप कहेंगे कि अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उसके पीछे का कारण ये है कि इनकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे आर्ग्यूज ऐसे हैं जो इनको दुख दे रहे हैं, दर्द दे रहे हैं। एट द सेम टाइम आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत कुछ गलत किया है। ये रियलाइजेशन में इनका दिल दुख रहा है। इनको समझ में आ रहा है कि चीज़ें गड़बड़ तो है, गलत तो किया है। रीबर्थ की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी क्यों आई है। आपको अपने पर्सन का नाम लेते रहना ही है, और प्रश्न आप जो भी कर रहे हैं मन में, उनका उत्तर भी आपको मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे रीबर्थ की एनर्जी कैसे क्लेरिफाई कर रही है। इनको चाहिए आपके साथ का जो रिलेशनशिप है वो स्टेबल हो, उसमें स्ट्रेंथ आए। क्यों आए? क्योंकि अभी ये जहाँ भी हैं, जिसके साथ भी थे, आपको हर्ट करके या ब्रेकअप करके, या थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, या किसी भी ऐसे सिचुएशन में थे जिसमें आप तो खुश नहीं थे, तो आपके पर्सन ने जो भी आपको दुख दिया है, दर्द दिया है, आपके पर्सन गाइस आपके साथ कनेक्टिविटी चाहते हैं, आपके साथ पैचअप चाहते हैं, आपके साथ दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं। ये वाला कार्ड बता रहा है कि इनको आपसे प्यार करना है, इनको आपसे प्यार की बातें करनी है। ये अचानक से क्यों हुआ, ये मैं देख लेती हूँ। ये ऐसा प्यार फीलिंग्स आपके लिए क्यों बढ़ी है? क्योंकि काम बहुत है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, पर उस जिम्मेदारियों को निभाते निभाते एक सपोर्ट चाहिए होता है साथ में। जो भी सपोर्ट है, या ये फिनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, या इन्होंने बहुत मेहनत करी है, पर एक इमोशनली सपोर्ट था आप इनके साथ थे, तो एक इमोशनली सपोर्ट आपके पर्सन, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फील करते थे। अभी जब ये सब चीज़ें हुई, या दूरियां बढ़ी, या जो भी कमिटमेंट नहीं दे पाए, या जो भी सिचुएशन थी एक्सेप्टेबल नहीं थी आपके लिए और इनके लिए, उसके दौरान जो विवाद आप दोनों के बीच में हुए हैं, उसके कारण आपके पर्सन समझ चुके हैं कि आप इनकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस रखते हैं। आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत सच्चे हैं। वो प्यार, वो एनर्जी आपके पर्सन वो फील कर रहे हैं। बस डिस्ट्रैक्शन से दूर रहेंगे आपके पर्सन, तो बहुत ज़्यादा लॉयल है। इनको आपके साथ इंटीमेसी भी चाहिए, मतलब फिजिकली बॉन्ड अगर ये आपके साथ बनाते हैं, तो इनको एक चीज़ का भरोसा रहता है कि आप इनके ही हैं। ये सबसे बड़ा कारण भी है। हीलिंग की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी क्या कह रही है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एंजल। यहाँ पे हीलिंग की एनर्जी क्यों आई है, देख लें हीलिंग की एनर्जी क्या कह रही है। ये हील हो रहे हैं किसमें, जिस रिश्ते में इन्होंने आपको दुख दिए थे, तकलीफ दिए थे, दर्द दिया था, उस रिश्ते में
ये पॉजिटिविटी ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। कोई एक ऐसा बच्चा बच्चा इनकी लाइफ से जुड़ा ऐसा नजर आ रहा है कि जिसको देखकर ये बड़ा खुश हो रहे हैं आजकल। बच्चा इन द सेंस कि छोटा बेबी, हाँ, इनकी लाइफ में कोई लाइफ में नहीं, इनकी फैमिली में कोई आया है ऐसा कोई जिसको देखकर ये खुश हो रहे हैं, पर गलत तरीके से नहीं। इनको आपकी याद आ रही है हर सिचुएशन में, जैसे ही वो उसको देख रहे हैं आपकी याद आ रही है। आपके साथ एक रीबॉन्ड चाहते हैं, आपके साथ के रिश्ते को संवारना चाहते हैं, संभालना चाहते हैं, क्लियरली दिख रहा है। ये हील हो रहे हैं, इनका हार्ट चक्र हील होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारी ब्लॉकेजेस थी, बहुत सारी नेगेटिविटी थी, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी आपसे, ठीक है। जबकि लव विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए, पर ये फिर भी बहुत सारी उम्मीदें आपसे जोड़े हुए रखे हुए थे, आपकी सिचुएशन को ना समझते हुए बस ये चाहते थे कि आप ऐसा कर लो, आप ये कर लो। तो वो चीज़ आपके पर्सन समझ रहे हैं, आपके साथ एक न्यू बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं, रीबर्थ चाहते हैं, आपके साथ इमोशनली अटैचमेंट भी चाहते हैं और आपका समय चाहते हैं, सबसे बड़ी बात। और आप इन पे बहुत अच्छे चेंजेस देखने को आपको मिल सकते हैं, आप देखेंगे इनमें अच्छे चेंजेस। यहाँ पे सिजोफ्रेनिया की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी। आपको समझ में आ रहा है गाइस, आपको सारी एनर्जीज क्लियर हो रही हैं। आई होप कि आपको हो रही हैं और आपको आपके प्रश्नों का उत्तर भी मिल रहा है। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत समय ऐसा हुआ है जिस समय इनको ऐसा लगा है कि हर कोई इनका फ़ायदा उठाकर गया है। आपके पर्सन अभी भी ये फील कर रहे हैं, पर एक आप ऐसे इंसान हैं, आपको इनके पैसे, इनका स्टेटस, इनका कास्ट, इनका किसी से भी कोई मतलब नहीं है। वो चीज़ ये समझ पा रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, जो भी चीज़ इन्होंने करी है आपके साथ। आपके पर्सन उस दुख, उस दर्द में आपको याद करते हुए नज़र आ रहे हैं और अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप इनको माफ़ कर देंगे। और आपको अगर इन्होंने हर्ट किया है तो वो भी अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहे हैं। डिस्ट्रैक्ट थे ये अपने लाइफ में किसी भी कारण से, पैसों से या रिश्ते से या खूबसूरती से डिस्ट्रैक्ट हुए थे। ये इनकी इमेच्योरिटी थी जो ये उस समय नहीं समझ पा रहे थे, पर अब इस समय ऐसा आया है कि उस चीज़ को लेकर ये समझ चुके हैं कि सच्ची लाइफ की लग्जरी किस में है, किस में है प्रेम। सच्चे प्रेम में अगर हमारा सच्चा प्रेम साथ में है तो हम पैसे भी कमा लेंगे, हम अपना स्टेटस भी बना लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। पर अगर जो सपोर्ट हमारे साथ में है वो ही हमसे नाराज हो गया है तो वो कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता ना, कुछ भी काम करने का मज़ा नहीं आता ना, एक कि मुझे इसके लिए करना है, इसके लिए करना है। पर वो जो ड्रीम होते हैं वो पूरे नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि हम एनर्जी वहाँ लगा ही नहीं पाते, मेंटली स्ट्रेस इतना ले लेते हैं। तो यही आपके पर्सन इस समय समझ रहे हैं। पेशेंस की एनर्जी देख लेते हैं क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स डिवाइन एनर्जी। यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी क्यों आई है देख लेते हैं। पेशेंस किस बात का है? पेशेंस इस बात का है कि लाइफ में बहुत ज़्यादा हार्डन है, पर उसमें भी हमें घबराना नहीं है। उस समय आपके पर्सन कहीं ना कहीं ये समझ रहे हैं कि लाइफ में अप डाउन्स लगे रहते हैं, हमें बहुत ज़्यादा विचलित नहीं होना है, हमें मेहनत करनी है अपनी तरफ से। अब हो ना हो वो तो भगवान की मर्जी है, ऊपर वाले की मर्जी है। आपके पर्सन जितना भी दिल दुखा था, जितना भी हर्ट हुए थे, वो किसी से कुछ शेयर नहीं कर रहे, अपने ही मन में उसको लेकर बैठे हैं। पर इस बात की तसल्ली है कि बहुत जल्दी ये सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ये चीज़ें रिजॉल्व हो जाएंगी। आपके पर्सन इस समय क्या कर रहे हैं? इस समय आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं इस रिश्ते को संवारने में, संभालने में और इसको समेटने में। पर ये कहीं ना कहीं ओवर स्मार्ट बन गए थे कि नहीं, मुझे तुम्हारी खुशी देखनी है, तुम मेरे साथ आगे खुश रहोगी या रहोगे मुझे नहीं पता। तो उस चीज़ में चक्कर में आपको बार बार हर्ट कर रहे थे और फ्यूचर को लेकर अभी बहुत सारे कमिटमेंट इन्होंने गलत तरीके से लिए थे, जिसके कारण क्या हुआ, सिचुएशन बिगड़ गई। इनकी लाइफ में भी बिगड़ी है और आपकी लाइफ में भी बिगड़ी है। आपके पर्सन कहीं ना कहीं अपनी कन्फ्यूज़न को दूर करते हुए नज़र आ रहे हैं और चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में दोबारा वापस आएँ और ये भी आपकी लाइफ में वो खुशियाँ दे सकें जो ये जिसके हकदार आप हैं। तो ये हमने कौन सी रीडिंग देखी गाइस, बताइए? आपने देखा, ध्यान से सुना? ये हमने वो रीडिंग, वो एनर्जी, वो मूड देखा है जिसमें आपके पर्सन, आप तो उनको याद कर रहे हैं पर वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त, ये देखा। ठीक है, आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो आप दोनों का प्यार हमेशा बना रहे इसी ब्लेसिंग्स के साथ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा।